नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछली जितनी भी वीडियोस आई हैं आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सब ने उसको देखा और आगे फॉरवर्ड किया। अगर आजकल कोरोना की वजह से जो अनलॉक हो रहा है, आप सब लोग न्यूरोथेरेपी में नहीं आ पा रहे, क्योंकि कोरोना का डर है। लेकिन अगर आप घर बैठे कुछ कर पा रहे हैं तो ये न्यूरोथेरेपी सेवा केंद्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हमारे गुरुजी ने कहा है कि न्यूरोथेरेपी को घर घर पहुंचाना है और आज मैं समझता हूं कि ये उनका सपना जो है पूरा होने जा रहा है। अगस्त का मंथ चल रहा है, परम पूज्य डॉक्टर लाजपत राय महराज जी का जन्म दिवस का मंथ है, इसीलिए हम लोग यह बार बार वीडियोस आपको बना करके दे रहे हैं ताकि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। एडी दर्द के विषय में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ। कैल्केनियम पेन जो है बहुत भयंकर दर्द होता है। रात को सो के सुबह उठ के पाँव नहीं नीचे लगता, इतना दर्द होता है। दोस्तों ये काफ़ी कारण होते हैं। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना। तीसरी बात, हड्डियों में कैल्शियम जमा हो जाना। चौथी बात, ड्यू टू वेट पुट ऑन, जिनका वेट ज़्यादा होता है तो उनका वेट बढ़ने से भी एड़ियों पे दर्द ज़्यादा रहता है। इन सब का ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में है। आज दोस्तों मैं आपको पॉइंट भी सिखाऊंगा, तो कृपया इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये एक एसिडिक डिजीज है। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से एसिड ट्रीटमेंट जो आप ले सकते हैं। एसिड ट्रीटमेंट के बाद एड्रेनल ग्लैंड स्वेट और बॉटम ऑफ फीट लीजिए, एडी का दर्द गायब। लेकिन हाँ, अगर हड्डी बढ़ने की वजह से स्पर है तो स्पर को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी में एक बहुत ही अच्छा और साधारण सा पॉइंट है जिससे आप अपना डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हो। 4 पारा, 7 लिवर, 8 चेस्ट, ओनली 10 एडीआर। भाव, अगर हड्डियों में कैल्शियम बढ़ गया है, एडी बढ़ गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी से आप बढ़ी हुई एडी का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखिए, आपको वीडियो में पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जिनका यूरिक एसिड की वजह से दर्द बढ़ा हो, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में डाल करके लीजिए और यूरिक एसिड की वजह से एडी दर्द गायब। क्या बोला? हल्का सा बेकिंग सोडा, जिन्हों मीठा सोडा पंजाबी च कहते हैं, थोड़ा सा पानी च लो और आपका एडी दर्द गायब, अगर यूरिक एसिड की वजह से है। दूसरी बात, अगर यह ओवरवेट की वजह से है तो वेट तो कम करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी न्यूरोथेरेपी में पॉइंट है, लेकिन वो सेशन जो है ओवरवेट का अलग होगा। अगर आपको हाइड्रोथेरेपी कर सकते हो तो बहुत अच्छा। हाइड्रोथेरेपी मीन्स पानी, अपनी दोनों एड़ियों को 3 मिनट गर्म पानी में डिबो के रखना, साथ ही 1 मिनट ठंडे पानी में डिबो के रखना। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे 3 बार रिपीट करना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कई लोगों को खाली यहां दर्द आता है, यहां इस एरिया में, तो इस एरिया का मतलब ये दर्द एडी का दर्द नहीं है। ये जो दर्द है ये आर्क का पेन होता है, लंबर रीजन में इफेक्ट आता है, उसकी वजह से जो पेन है ये आर्क का पेन है। इसके लिए लंबर एरिया में मसाज देना, ये दर्द भी चला जाता है। एडी दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज है मैं बताऊंगा, कुछ न्यूरोथेरेपी के पॉइंट सिखाऊंगा, आप कीजिए और लाभ उठाइए। अभी ये एक्सरसाइज जो है आपने घर में करनी है। पहली एक्सरसाइज है अपने पंजों पे खड़े होना, कम से कम 10 बार। ये 5 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा जो आप कर करके एडी के दर्द में लाभ ले सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज, ऐसे बाहर को लेकर के नीचे को इकट्ठा करना है ऐसे। तीसरी एक्सरसाइज, ऐसे अंदर को अंगूठे की तरफ के खींचना ऐसे। चौथी एक्सरसाइज, ऐसे धीरे धीरे दबाना। पांचवी एक्सरसाइज, क्लॉकवाइज, पांव को क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, एडी का दर्द का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्यों आती है। एक बात भूल गया कि खड़े होकर पानी नहीं पीना,
जिन पेशेंट को एड़ियों में या टांगों में दर्द है, खड़े होकर पानी नहीं पीना। जोड़ों के दर्द के लिए खट्टी चीज़ भी अवॉइड करना, दही, लस्सी, टमाटर, नींबू, अचार, ये खट्टी चीज़ें दर्दों में नहीं लेनी। अगर आपका यूरिक एसिड है ज़्यादा है, 5.5 से ज़्यादा है, तो आप जिन्हें हैवी प्रोटीन चीज़ें नहीं लेनी, जैसे माँ, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, ये हैवी प्रोटीन में आता है, ये नहीं लेनी। इसके अलावा मित्रों, न्यूरोथेरेपी के पॉइंट में अभी सिखाने जा रहा हूँ, आप सीख करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में अश्वगंधा, गुग्गल, हल्दी दे एक्सट्रैक्ट और जिसको कुरकुमिन बोलते हैं मिल जाए, उनको पीस करके दूध में मिला के लीजिए। नहीं तो आप हिम जॉइंट प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। इसमें अश्वगंधा, गुग्गल, हल्दी के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। पूरे देश भर में कहीं से भी आपको मिल सकता है। और आपने ये एड़ी दर्द में रामबाण उपचार है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनको भयंकर दर्द के साथ स्वेलिंग हो, क्योंकि इसमें कुरकुमिन डाला गया है जो कि स्वेलिंग को भी कम करता है। और आइए अब मैं आपको न्यूरोथेरेपी के पॉइंट सिखाता हूँ। आइए, मैं एडी दर्द के लिए जो आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, ये एक रामबाण ट्रीटमेंट है। अगर आपने 7 दिन सुबह शाम ये ट्रीटमेंट लिया, और 5 मिनट का ट्रीटमेंट है, और आपकी एड़ियों का दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन ये बशर्ते ये होना चाहिए कि यह यूरिक एसिड की वजह से या ओवरवेट की वजह से या ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन, अगर हड्डी बढ़ने की वजह से है तो ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन 90% जो दर्द आता है वो यूरिक एसिड की वजह से है। दोस्तों, मेरी पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि अगर स्वेलिंग हो तो उसमें हम एड्रिनल ग्लैंड देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? जहां ये हमारे रिब्स खत्म होते हैं, ये जो पसली हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं, जहां रिब्स खत्म होता है वहां पे हमारी किडनी होती है, ये किडनी होती है। और किडनी के ऊपर ऐसे कैप बना के ये बना होता है एडीआर, एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड जो स्टीरॉइड्स है प्रोड्यूस करता है और पेन को रिड्यूस करता है। देने का तरीका पहले भी मैंने बताया, यहाँ टच करना, और जो T1 है सबसे प्रोमिनेंट वर्टिब्रा है, वहां से 9 इंच छोड़ के, और यहां से ये जो रिब्स जुड़ती है जहां पे T12, T6 से T12, इसके बीच में 6 बार आपने मसाज देनी है। कप शेप हैंड बनानी है ऐसे, और इस चीज से मसाज देनी है। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद दोनों हाथों से जहां पे एड्रिनल ग्लैंड दिया, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साइड में, ऐसे अपने हाथ स्टैंडिंग वे से खड़े करके ऐसे नीचे को प्रेशर देना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये स्वेट ग्लैंड है मित्रों। 3 बार ये दे दो, और उसके साथ बॉटम ऑफ फीट का पॉइंट और एड्रिनल ग्लैंड की स्टिमुलेशन करो, और एडिया का दर्द गायब। ये दोबारा दिखाने जा रहा हूं, T1 से T6 तक, नहीं तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर के T6 से T12, बिटवीन T6 से T12 के बीच में, इतने एरिया के बीच में ऐसे 6 6 6 6 6 6 ऐसे 2 बार देना है, ऐसे बना करके 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। उसके बाद ऐसे स्टैंडिंग वे से यहां प्रेशर देना। ये सारा ट्रीटमेंट 3 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। 3 बार 6 ADR 3 स्वेट देना, 1 मिनट के बाद फिर देना, 1 मिनट के बाद 3 बार देना, 1-1 मिनट के गैप में। उसके बाद ये पिल्लो रखना है ऐसे 1.5 पिल्लो। गुरुजी ने कहा है कि 1.5 पिल्लो, ऐसे डबल नहीं रखना, 1.5 पिल्लो ऐसे रख के पैर जो है नीचे की तरफ हो, और नीचे से लेकर के ऊपर तक 3 बार ऐसे प्रेशर देना है। नीचे से जो टिश्यू है खींच के ऊपर लेके जाना, छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं बीच में छोड़ के छोड़ दिया, मतलब सीधा ऐदा जाके ऐदा नहीं करना, इनू नीचे तो प्रेशर दिंदे हुए सीधा ऊपर लेके जाना। 3 बार सीधे
दूसरे पाँव में भी। और नेक्स्ट एक करवट लेनी, पेशेंट का फेस भी उधर होना चाहिए जिस तरफ करवट लिया। अगर पेशेंट का फेस दूसरी तरफ है तो बैक में बल पड़ जाएगा। फिर ऐसे एड़ियों के ऊपर की तरफ जाना। तीनों डायरेक्शन में 3-3 बार नीचे से प्रेशर देते हुए ऊपर जाना, इस तरह से। नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे प्रेशर देते हुए जाना तीनों डायरेक्शन में। और लास्ट में जो कल्केनियम है, कल्केनियम में क्लॉकवाइज देना ऐसे एडियो में जहां दर्द हो। ये कल्केनियम एरिया, ये बाहर में मेटाटार्सल एरिया में सब जगह क्लॉकवाइज करना, क्योंकि एडी के दर्द से पूरे पांव में दर्द आ जाता है।